है 11वीं शताब्दी में कब लूटा गया? इतिहास वाले बताओ भाई। है ना? मैं तो इतिहास के स्टूडेंट नहीं हूँ, है ना? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा था, अब आरएसएस वाले हैं वो राम मंदिर को लूट रहे तेवर भी देखने को मिला 2-3 दिन पहले। कल ही बात है, 2 दिन कल ही की बात है। ये तेवर पूरे चुनाव तक देखने को मिलने वाला है क्या? भाई ऐसा है, जिस प्रकार से ये सरकार या शासन प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रही है, जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस प्रकार, मैं तो वहाँ केवल बैठा ही था, 5 घंटा बैठा, पूरे महिला किसान मजदूर सब लोग गाँव वाले सब बैठे थे, सरकार को झुकना पड़ा। क्योंकि राम मंदिर को लेकर राम मंदिर को कोई फैसला सामने जाएंगे जो उनके सहयोगी हैं, जिसको विरोध करने वाला कोई जो क्षेत्रीय दल है वो बचेगा नहीं। तो अब जो लड़ाई है वो राजनीतिक दलों से नहीं होगी, ये केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग विरुद्ध आम जनता होगी, जनता से सीधा लड़ाई होगी। अब तो कोई बचा नहीं। मोदी और शाह ने ऐसी कुचक्र की है निर्वाचन आयोग से मिलके, और उसमें सब शामिल है। आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगले समय मतदान कर लेंगे, मतलब आपको मताधिकार से पहला अधिकार ही आपको है कि आपको एक वोट देने का प्रत्येक भारतीय नागरिक को अधिकार है। ये पहला अधिकार है संविधान में, उसको भी कहते हैं आप अगले समय दीजिए। तो फिर आप क्या कर लीजिएगा? यहाँ तो लड़ाई है वो केंद्र मोदी अमित शाह और ज्ञानेश कुमार विरुद्ध जनता। जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी तो हरदीप पुरी जी जो एक्टिंग फाइल वाले हैं वो जनता के बीच में आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि ये प्रतिदिन 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है कंपनियों को। अब जब क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई तो हरदीप पुरी के वोटों पे क्या दही जमा हुआ है? अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों रेट नहीं घटा रहे हैं? अब कितना फायदा हो रहा है बताएं? प्राइवेट सेक्टर में काम करें क्रूड ऑयल में। ठीक है, थैंक यू। मुद्दे इतने हैं कि उस मुद्दे पे ये सरकार कभी जीती नहीं। 240 वो तो पिछले समय हार गई थी। ये सरकार अवैध सरकार, जो भी मोदी की तीसरी गवर्नमेंट बनी है वो अवैध है। जल जीवन मिशन योजना कैसे देखते हैं? तरफ सरकार के द्वारा लगातार दावा अब फिर मुझे मत बुलवाओ, नहीं तो फिर साहू समाज का फरमान जारी हो जाएगा मेरे। बताओ अरुण साहू जी के मेहनत में कोई कमी है? साहू जी जाके बस्तर में एक फोटो खिंचा रहे, वीडियो बनवा रहे हैं कि नहीं, उसके मेहनत में कोई कमी है अरुण साहू जी के? आप बताओ बिलासपुर वाले हो, उसके मेहनत में कोई कमी नहीं है। तो मक्कड़ जी उसके पड़ोसी है, बेहतर बताएं। कहाँ की बात कर रहे हैं? अरे भाई हम लोग अभी विधानसभा में डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और संगठन जो है वो दीपक बैज जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पहले पता नहीं कोई, ठीक है उनको एक जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मुख्य बात क्या है? सामूहिक नेतृत्व। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, जिनको जो पद में बैठे हैं, जो पद में नहीं है, वो सब मिलके हम लोग काम करेंगे। जंगल कटाई को कैसे देखते हैं? रामगढ़ की पहाड़ी जो है क्या सुरक्षित नहीं है? लोग वहाँ एक हो गए हैं। एक पेड़ माँ के नाम, सारा जंगल। अब वो डैश है, फिल द ब्लैंक्स। हाँ जी। जनता के बीच जैसे पहुंचेंगे, जनता से जब बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि कांग्रेस हारती नहीं, अपने लोगों से वो हारती है, इसकी वजह से ये चुनाव जो है। ये पुरानी बात है, लेकिन नई क्या हो रही है? अभी नई बात ये है कि सारे जो चुनाव हैं वो रिग्ड है। सारे चुनाव आज देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद
या उसके पहले छत्तीसगढ़ के भी चुनाव का आप देखेंगे, राजस्थान के चुनाव देखेंगे, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव के बाद जितने रिजल्ट आए हैं, चाहे हरियाणा के हो, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे वो बिहार के हो, चाहे आसाम के हो, चाहे वो बंगाल के हो, 90% उनके स्ट्राइक रेट है। 90%। जहां वो सत्ता में है, कई साल से सत्ता में है, तो वहां इनकी इनकम में से नहीं होता वो। तो ये कहीं, अब जैसे जितने वहां युवा हैं, वयस्क मताधिकार हैं, महाराष्ट्र में जितने वयस्क लोग हैं उससे ज्यादा मतदाता वहां जुड़ गए। तो कहीं एसआईआर के नाम से लाखों मतदाता काटे जा रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो। तो पहले मतदाता सरकारें चुनती, तो नगर निगम की चुनाव, स्थानीय जो गवर्नमेंट उसकी चुनाव करते थे, विधानसभा के चुनाव करते थे, वो लोकसभा के चुनाव करते थे, पंचायतों के चुनाव करते थे। लेकिन अब जो सरकार बैठी है, इस निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता चुनने का काम कर रहे हैं। उनके हिसाब से मतदाता होंगे। आप उनके अनुसार नहीं है तो आप मतदाता नहीं बन सकते। अमर्त्य सेन का नाम काट दिया गया, जो नोबेल पुरस्कार व्यक्ति है, उसका नाम कट सकता है, तो बचत किस बात छोड़ दी। ये मान के चले कि कांग्रेस वापसी के लिए पूरी तरीके से तैयार है, एकजुट है। बिल्कुल। अब तो देखिए, अब जो लड़ाई है किसी राजनीतिक दल से नहीं है, क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल हैं उसको खत्म कर रहा है, और वही क्षेत्रीय दल बच रहे हैं जो उसके अनुकूल है। अभी जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ, उस जिस प्रकार से बंगाल में हुआ, उस क्षेत्रीय दल में मिल गए जो त्रिपुरा में पिछले 2 विधानसभा चुनाव लड़े, पिछले विधानसभा में 2 सीट पे चुनाव लड़े और 822 वोट मिले। उसके आज सबसे ज्यादा सांसद हैं, 20 सांसद उनके पास, है ना। 822 वोट मिला। उस दल का नाम बता सकते हो? ये यूपीएससी क्वेश्चन होगा। लो, अभी आप लोग देख लीजिए, यदि माता का प्रसव भी सुरक्षित, और आज जो आधुनिक विज्ञान है कितना डेवलप कर लिया, उसके बाद भी यदि उसको सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो ये तो तंत्र के गाल में तमाचा है। कोचिंग सेंटर लखनऊ में आग लगी, बड़ी दुर्घटना हुई है। यहाँ केवल देखने की कार्रवाई की जा रही है, चीज नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है, कोचिंग जांच पाया नहीं जा रहा है, मानकों को खरा नहीं कर पा रहे, कुछ कर दिया। विष्णु देसाई को जो एनपीए के जो डीजी हैं, वो अपना प्रमुख सचिव बना कर रखे हुए हैं, उसको पहले हटा, वहीं से शुरुआत हुई है। जो सुबोध सिंह है वो एनपीए डीजी था, उसी समय पेपर लीक हुआ, अभी फिर पेपर लीक हुआ, कितने कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोग आत्महत्या कर लिए, कितने लोग डिप्रेशन में गए। उसी शुरुआत किससे हुई? सुबोध सिंह के डीजी बनने के बाद। और उस आदमी को मुख्यमंत्री सचिवालय में बिठा कर रखे। कार्रवाई तो वहां से शुरू होना चाहिए। कांग्रेस है वो संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सामूहिक नेतृत्व। ये तो 40 साल पहले पैदा हुआ है यार, हम लोग बाबा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके जन्म तो 80 में हुआ है ना, और हम लोग जब देश आजाद नहीं हो तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अब सभी प्रतिनिधि व्यस्त हैं। हो गया हेल्पलाइन क्या? अब मानसून सत्र 4 दिन का है, 13 तारीख शुरू होगा, 17 तारीख खत्म, 18 को। देखिए, संगठन सृजन में
जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई और उसके बाद गुजरात से प्रशिक्षण शुरू हुआ है सभी जिलाध्यक्षों के। तो उसके बाद मध्य प्रदेश में भी, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अनेक राज्यों में प्रशिक्षण हुए हैं और उसमें तो हमारे छत्तीसगढ़ का भी नंबर आया है। और राहुल जी हर जगह जा रहे हैं, प्रत्येक प्रशिक्षण शिविर में जाते हैं और जिलाध्यक्षों से भी बातचीत करते हैं। वो देश के हालात के बारे में, विदेश नीति के बारे में वो पूरी जानकारी देते हैं, ताकि हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उसको कांग्रेस के इतिहास के बारे में, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के क्रियाकलापों के बारे में और मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके बारे में, और साथ ही साथ संगठन को कैसे मजबूत करना है, विभिन्न वक्ताओं के द्वारा ये जानकारी दी जाती है। क्या चीज? भारतीय जनता पार्टी करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए खर्च कर चुके हैं राहुल जी को बदनाम करने के लिए, लेकिन अब वो असफल साबित हुए। राहुल जी एक व्यक्ति हैं जो बोलना शुरू करते हैं तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग सक्रिय हो जाते हैं। और यदि वो टिप लेने के लायक नहीं है, उनकी टिप लेने के लायक नहीं, तुमको फिर बोलने की जरूरत क्या है? तुम नोटिस क्यों ले रहे हो? मतलब तुमको डर किसी से है तो केवल राहुल गांधी से। वो मोदी से लेके यहाँ भारतीय जनता पार्टी अदना से कार्यकर्ता वो हिल जाता है। के बेरुखी से कृषि कार्य जहाँ पिछड़ा हुआ है, वहीं डबल इंजन की सरकार में खाद और बीज नहीं मिल रहा है, और खाद मिल रहा है तो जो किसान चाहते हैं डीएपी वो नहीं मिल रहा है, सुपर फास्फेट चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। अलग अलग सोसाइटियों में अलग अलग नियम हैं। किसी सोसाइटी में ये है कि आधा एकड़ में 1 बोरी मिलेगा, तो किसी में 2 एकड़ में 1 बोरी मिलेगा, किसी सोसाइटी में 5 एकड़ में 2 बोरी मिलेगा, किसी में 5 एकड़ में 3 बोरी डीएपी मिलेगा। अब डीएपी मिलना बंद। यहाँ डीएपी मिलेगा, वहाँ सुपर फास्फेट नहीं मिलेगा, जहाँ सुपर फास्फेट मिलेगा वहाँ डीएपी मिलेगा। और जिस प्रकार से सरकार ने पहले डीजल पेट्रोल की क्राइसिस क्रिएट किया और उसके बाद 7 रुपया दाम बढ़ा दिया, उसी प्रकार से किसानों के साथ भी अभी डीएपी और सुपर नहीं है, ये क्राइसिस क्रिएट किए। और उसके बाद एनपीके, और उस एनपीके में अलग अलग, पहले 12-32-16 आता था, अब 20-20-0-13, 20-20-0-0-13। और एक और खाद है 10-10-26, 5-15-10। इतने वेराइटी आ चुके हैं कि किसान कंफ्यूज है कि कौन सा खाद डालें। इधर किसान कंफ्यूजन में है, दूसरी तरफ 1100 के एनपीके की कीमत वो पिछले साल 1400 रुपये में बिका, अब अभी 1850 रुपया है। मतलब 1 बोरी एनपीके में 700 रुपया सरकार लूट रही है किसान। लेकिन किसान को ये भी पता नहीं है कि हमको खाद डालना कितना है। यदि कोई किसान डीएपी प्रति एकड़ मान लो 1 बोरी भी डाले तो उसमें
18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस, यानी कि 9 किलो नाइट्रोजन और 23 किलो फास्फोरस। लेकिन ये जितने एनपीके आए हैं वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। तो आखिर वो किसान कितने मात्रा में वो खाद डाले ताकि डीएपी और पोटास को मिक्स करके जो किसान डाल देते उसको बराबरी कर ले। क्योंकि जितने खेत में जो धान की फसल की जो आवश्यकता है उतना ये खाद नहीं दे रहे हैं। दूसरे तरफ कृषि विस्तार अधिकारी से भी पूछने पर वो भी हाथ उठा दिए हैं कि इस खाद को कितने मात्रा में डालना है। दूसरी बात ये है, ये जो खाद लाए हैं पिछले साल जो किसी किसान ने उस एनपीके को